हे गाइस देखो चार अच्छे वाले स्टॉक्स में वन बाय वन करके मतलब एक एक करके धमाका शुरू होने जा रहा है। तो अगर तैयारी आप पहले से कर लोगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा, है कि नहीं? और उसी स्टॉक्स में आपको पैसे लगाने हैं, उसी बिजनेस में आपको पैसे लगाना है जो बिजनेस आपको समझ में आता है। अगर वो आपके दिमाग में नहीं आता है तो छोड़ दो उसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाहे वो कंपनी फ्री में आपको कुछ भी करके दे रही है, लेकिन आपको नहीं जाना। क्यों? जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है उससे क्या फ़ायदा। अगर आप आईफोन खरीद रहे हो 1 लाख रुपया का, और भाई सेम उसके सामने एक मान लेते हैं 10,000 का रुपीज़ का फ़ोन खरीद रहे हो, और भाई आपको लग ही नहीं रहा कि मैं जो 90,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ आईफोन में, भाई क्यों पे कर रहा हूँ? जब आपको नहीं पता तो फिर क्यों खरीदना आईफोन? अब समझ में आया ना? तो लॉजिक भी पता होना चाहिए भाई। और अपने पोर्टफोलियो में लिमिटेड स्टॉक रखने की कोशिश करो, जैसे 10 या 20 से पार हुआ तो मैं आपको बोल दे रहा हूं कि आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आप सही तरीके से फिर काम नहीं कर रहे हो बाजार में, इसका मतलब। बाकी खरीदने के लिए तो आप जितना चाहो खरीद लो, लेकिन मैं आपको बोलूंगा जितना कम हो सके उतना खरीदो। मेरे पोर्टफोलियो में केवल 7 ही स्टॉक हैं, लेकिन मैं खुद भी पछताता हूं कि भाई कौन सी ऐसा स्टॉक है जिनको बेच बेच के हटाऊं। समझ रहे हो ना? तो लिमिटेड स्टॉक रखने हैं भाई, लिमिटेड स्टॉक रखने हैं। हालांकि 16 दिखता है मेरे पोर्टफोलियो में, लेकिन वो इस वजह से दिखता है क्योंकि भाई कुछ कुछ पेनी स्टॉक्स भी मैंने खरीद रखे हैं, है कि नहीं? कुछ कुछ पेनी स्टॉक्स भी खरीद रखे हैं, तो पेनी स्टॉक्स में थोड़ा बहुत पैसा डाल रखा हूं, लेकिन नंबर ऑफ स्टॉक में तो वो काउंट हो ही जाएंगे ना, प्लस में तो आ ही जाएंगे। इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कम से कम स्टॉक खरीदो। अगर आप 15 से 20 स्टॉक खरीद रहे हो तो मैं आपको बोल रहा हूं आप गलत रास्ते पे हो, पछताओगे आज नहीं तो कल, लेकिन पछताना तो पड़ेगा भाई, पक्का बोल रहा हूं मैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नज़ारा, वाह देखने का क्या नज़ारा है, और ऐसे भी नज़ारा है। नज़ारा टेक्नोलॉजी, नज़ारा टेक्नोलॉजी अगर आप देखोगे तो फंड रेज करने वाला है, फंड रेज करने वाला है लगभग 6 अक्टूबर, मतलब डेट आ चुका है यहाँ पर। और आज है 5th, आज है 5th, मतलब आज तो गया। और भाई बाजार बंद होते होते देख रहे हो ना, मतलब कितने ये स्मार्ट लोग हैं ना भाई। दिन भर बाजार खुला था, कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन भाई केवल आखिरी देख सकते हो, मतलब 2-4 घंटे में बाजार कितनी तेजी से दौड़ा, और भाई 7-8% दौड़ गया। तो मैंने लास्ट में भी आपको बोला था भाई नज़र रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो आप यहाँ पर। और उसके बाद है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी, जो लगभग अकेला ही काफ़ी है रिलायंस इंडस्ट्री को टक्कर देने के लिए भाई, यहाँ पर आप समझ लो। तो ये यहाँ पर क्या होने वाला है, तो ये आपको देगा फाइनेंशियल रिजल्ट, और रिजल्ट के साथ साथ ये आपको देगा डिविडेंड, डिविडेंड भी आपको देने वाला है, ठीक है? तो 8 अक्टूबर को, तो याद रखो आपको जो मूवमेंट देखने को मिलता है वो पहले ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर टीसीएस भी देखोगे तो ये भी लगभग बाजार बंद होते होते लगभग 2-2.5% जंप कर दिया। देखोगे तो देख सकते हैं बाजार बंद होते होते 2-2.5% जंप कर दिया, पहले तो नॉर्मल था। तो कंपनी डिविडेंड दे रही है, डिविडेंड का मतलब साफ साफ इशारा है कि कंपनी के पास पैसा है, बहुत पैसा है। इतना पैसा है कि लगभग वो फ्री में बांट रही है, फ्री में भाई। सोच रहे हो ना, फ्री में पैसा बांट रही है। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? फ्री में पैसा बांट रही है। अगर कंपनी अगर कंपनी ये भी तो सोच सकती थी ना कि भाई नहीं, मैं अपने बिजनेस में पैसा खर्च करूंगा, इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करूंगा और इसको स्केल अप करूंगा, दुनिया की क्या, इंडिया की क्या, लगभग वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बनाऊंगा, ये भी तो सोच सकते ना। लेकिन ये कंपनी क्या सोचती है, नहीं भाई चलो हो गया, ज़्यादा हो गया, आप थोड़ा बहुत कैश बांट दो। तो कंपनी के पास पैसा है, फिजूल का पैसा, मतलब कंपनी ने इतना अर्न करके रख लिया है। उसके साथ साथ एचसीएल टेक्नोलॉजी, ये भी लगभग आपको डिविडेंड देने वाला है, रिजल्ट के साथ साथ इसका भी डिविडेंड आने वाला है। तो भाई इसकी तो बात ही अलग है, एचसीएल टेक्नोलॉजी की तो भाई बात ही अलग है। ये लगभग मैं आपको क्या बोलूँ, पर डे डोनेशन करता है, पर डे इसका जो अगर आप एवरेज निकालोगे ना तो पर डे लगभग मैं आपको बोलूँगा 10 से 15 करोड़ का डोनेशन रहता है। सोचो। तो भाई अपने शेयर, इनके जितने एम्प्लॉयज़ हैं ना, जो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं उनको मर्सिडीज गिफ्ट में दी जाती है, और जो सभी लोग एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब जो जनरली सभी लगभग एवरेज में काम करते हैं, लगभग उनको बोनस दिया जाता है। सोचो, पैसा इन द फॉर्म ऑफ कैश उनको दिया जाता है। सोचो, तो आपको तो भाई यहाँ पर हर क्वार्टर में आपको डिविडेंड देखने को मिल जाता है। तो एचसीएल के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ये बस इतना ही बोलूँगा, बहुत अच्छी और शानदार कंपनी है। उसके बाद आता है यहाँ पर देखोगे तो एचएफसीएल, एचएफसीएल ये देखो यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर देखोगे ना तो यहाँ कंपनी बोल रही है कि भाई हम तो फाइनेंशियल रिजल्ट हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट। अब रिजल्ट से पहले भाई कंपनी को तो लगने लगी लॉटरी, कंपनी को पहले लगने लगी लॉटरी। यहाँ पर लगभग यहाँ पर देख सकते हो आज के डेट में लग गया यहाँ पर लगभग जो है 4 या 5% का सर्किट। और सर्किट की तो बात तो दूर हो गई भाई, यहाँ पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने भी इसका पीछा नहीं छोड़ा, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने भी इसका मतलब बढ़ा चढ़ा के टारगेट दे दिया 90 रुपीज़ से ऊपर, और अभी फिलहाल में ये 90 रुपीज़ के ऊपर जाने वाला है। और लगभग इस कंपनी को तो ऑर्डर भी मिल गया, देख सकते हो यहाँ पर रेल टेल है, तो ये इसका क्या है, रेल टेल को यहाँ पर देख सकते हैं एक अच्छा खासा ऑर्डर मिलते हुआ नजर आया है। और ये लगभग अभी की बात है, 10 घंटे पहले की आपको बात बताई जा रही है। और रेल टेल है कौन, तो इसके क्लाइंट है,
किसके क्लाइंट है? तो HFCL के क्लाइंट है। भाई मैं आपको पता होना चाहिए, ये हम बोल सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री का एक छोटा पार्ट है HFCL। आपको पता भी होना चाहिए 60% जो ये पैसा कमाता था ना, रिलायंस इंडस्ट्री से ही पैसा कमाता था। 60 से फिर लगभग 54 हो गया, और 54 से लगभग अभी जो है लगभग मतलब 40 के नीचे हो गया। तो इतना ज़्यादा पैसा, पूछो क्यों? क्योंकि लगभग ये 70% काम लगभग टेलीकॉम सेक्टर के लिए करती है। तो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए ना। मैं बिना देखे क्यों बोल रहा हूँ, दिमाग में छप चुका है, तभी तो लगभग मैंने 10 लाख रुपए इसी में से एक झटके में कमा लिया भाई। मैंने आपको दिखा भी रखा है एक झटके में कैसे। पहले 4 लाख रुपए डाला और शेयर भागा, तो फिर मैंने यहाँ पर जो है 5 लाख रुपए डाल दिया, हो गया टोटल 9 लाख रुपए। फिर नेक्स्ट टाइम 10 लाख रुपए डाल दिए, इधर करते करते 40 लाख रुपए डाल दिया मिनटों में। मुझे, मैं आपको बताऊं तो लगभग कुछ ही दिन में मुझे जो है आराम से 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, काम खत्म। तो बिजनेस पता होना चाहिए ना आपको यहाँ पर। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहां पर आप NSE BSE म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो भाई। कोई टेंशन की बात ही नहीं है, देख लो है कि नहीं। और जो चार्जेस वगैरह हैं भाई बहुत छोटे छोटे होते हैं। डीमेट अकाउंट तो फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंटरडे में, जो हर जगह देखने को मिलता है। एंजल अब देखो एंजल 1 बन चुका है, नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर्स देखने को मिला है भाई। यहाँ पर आप और आपका पैसा दोनों सेफ होता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।